हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 5.5। तो हम देख रहे हैं कि cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x है ना, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसमें जो है कुछ लॉगरिथम का फॉर्मूला यूज होगा। जैसे मान लीजिए, अच्छा लॉग मान लीजिए m है इंटू n है, तो इसको लिखेंगे log m प्लस log n। बोले थे कि सभी के बेस में e जो है रहता है ना, सभी के बेस में e जो है हम रखते हैं। उसके बाद log m बाई n रहेगा, ये हो जाएगा log m टू बेस e अब माइनस, ठीक है, अब के बाद हो जाएगा डिवीजन में रहेगा तो माइनस log n टू बेस e। एक और log a टू द पावर m अब बेस e, तो ये जो m पावर में है वो आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। m इंटू कितना हो जाएगा log a टू बेस e, है ना। ये तीन फार्मूला आज यूज होने वाले हैं लॉगरिथम के, ये लॉगरिथम के फार्मूले हैं, है ना। इन तीनों फार्मूलों को यूज करके हम इसको इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ बेस e, ठीक है, बेस में e रहेगा तो सिर्फ हम ऐसा लिख देंगे log y इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, है ना। बेस में ये जो है ना, छिपा हुआ है। अब आगे log y इक्वल टू, अच्छा देखिए मल्टीप्लीकेशन में जब रहता है तो देखते हैं जोड़ में था, जोड़ में हो गया तो m इंटू n मल्टीप्लीकेशन में है तो log m प्लस log n हो गया। यहाँ तीन टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, cos x है, cos 2x है, cos 3x है, तो इसको लिखेंगे cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, है ना। देखिए तीनों प्लस में आ गया। अब जो है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, अब x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए अब log y का सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए log y बाई d ऑफ log y बाई dx, इसका देखिए d ऑफ log cos x बाई dx प्लस d ऑफ log cos 2x बाई dx प्लस d ऑफ log cos 3x बाई dx। अब देखिए, अब इसको जो है जैसे पहले बता चुके हैं कि अब धीरे धीरे क्वेश्चन बड़ा होते जाएगा तो उसको हम बीच में शॉर्ट भी करते जाएंगे। तो हम एक बार जो है इसको जो है डिटेल में बता देते हैं कि कैसे यूज करेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन से हम शॉर्ट में यूज करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए डी ऑफ कितना है log y है, अच्छा यहाँ log के साथ y है तो y को क्या करेंगे नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं। यहाँ x रहेगा तो यहाँ भी क्या चाहिए, x ही चाहिए, सेम चीज है ना, तब जाके 1/x यूज करते हैं फार्मूला। अच्छा फिर जब y है तो y चाहिए और नीचे dy आ गया तो ऊपर भी लिखेंगे dy या नीचे dx। नेक्स्ट देखा जाए d ऑफ log, उसी प्रकार से यहाँ cos x है तो नीचे लिखेंगे सबसे पहले cos x इंटू डी ऑफ cos x बटे फिर वापस से dx, जितना नीचे उतना आपको लिखना पड़ेगा। अब प्लस देखिए डी ऑफ log cos 2x है तो log के साथ cos 2x है तो cos 2x नीचे लिखेंगे इंटू डी ऑफ, अब जब 2x cos 2x नीचे है तो यहाँ लिखना पड़ेगा cos 2x बाई dx। एक और टर्म हो जाएगा, देखिए यहाँ dx नहीं लिखेंगे,
यहाँ देखिए कॉस का कितना है, कॉस के साथ 2x है तो 2x लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस यहाँ x रहेगा तो नीचे भी क्या चाहिए था हमको x, तब जाके फॉर्मूला माइनस साइन होता था, है ना, x। तो यहाँ पर 2x है तो यहाँ भी 2x है, फिर ऊपर में लिखना पड़ेगा 2x और फिर नीचे dx। तो ये इसका एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। अब तीसरा टर्म देखिए ये वाला, तो कितना है d log cos 3x बटा में d of cos 3x। अच्छा अब तो यहाँ नहीं हो पा रहा, ऐसा करते हैं इसको ऊपर लिख देते हैं, है ना। यहाँ देखिए प्लस में यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, इसके साथ यहाँ प्लस है तो यहाँ लिख देते हैं। तो d ऑफ log cos 3x बटा में d ऑफ cos 3x इंटू d ऑफ cos 3x बटा में d ऑफ cos के साथ 3x है तो 3x लिखेंगे, फिर 3x ऊपर ले जाएंगे, फिर उसी प्रकार से dx, है ना। यहाँ वाला जो है ना इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब इसको मिटाते हैं ऊपर से, तो देखिए log का क्या होता है 1/x होता है ना, यहाँ y है तो हो जाएगा 1/y इंटू dy में dx है तो एज इट इज हो जाएगा, और log ऑफ cos x है तो log x था तो 1/x होता था, तो log है तो cos x है तो 1/ क्या हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से cos x, और गुने cos x को जानते हैं डायरेक्ट माइनस sin x, प्लस इसको बताइए log है साथ में cos 2x है तो 1/ क्या हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से 1/x होता है तो 1/ cos 2x है तो cos 2x होगा, इंटू माइनस क्या देखिए cos का होता है माइनस साइन और 2x है तो 2x, और इंटू फिर 2x बच जाइएगा तो 2 इंटू एक्स का होता है 1, 2 इंटू एक्स का होता है 1, प्लस ये भी तो है इसके साथ, है ना, 1/, यहाँ कितना है log के साथ cos 3x है तो cos 3x को नीचे ले आएंगे, इंटू cos 3x हो जाएगा माइनस साइन 3x इंटू 3x का 3 इंटू 1। अब देखिए तो ये हो गया 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस साइन है cos है तो माइनस कितना हो जाएगा tan x, प्लस यहाँ देखिए 2 है यहाँ माइनस भी है तो माइनस लिखिए 2 साइन 2x/cos 2x तो कितना हो जाएगा tan 2x, यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस यहाँ 3 है तो 3 और साइन 3x/cos 3x हो जाएगा tan 3x, ठीक है। और यहाँ पे लिखिएगा dy/dx इक्वल टू, तो y मल्टीप्लीकेशन में आएगा, सब में से पहले माइनस कॉमन ले लीजिए और y जो है मल्टीप्लीकेशन में आ गया, यहाँ कितना बचा tan x प्लस 2 tan 2x और प्लस 3 tan 3x, ठीक है। लास्ट स्टेप फाइनल, तो फाइनल में क्या लिखेंगे, जो y का वैल्यू माने थे, है ना, y किसको माने थे देखें होंगे कि लेट y इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x है, तो यहाँ से dy/dx हो जाएगा, y का वैल्यू वापस x के रूप में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इसी को माने थे y, ठीक है। फर्स्ट में देखिएगा तो मिटा दिए हैं tan x प्लस 2 tan 2x और प्लस 3 tan 3x, ठीक है। तो यही क्या हो गया डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो इसको ठीक से नोट कर लीजिए। अच्छा और देखिए डायरेक्ट बनाने के लिए, तो देखिए सबसे पहले log के पास जाएंगे तो log का होगा 1/, ये y है तो y, तो देखिए 1/y, ठीक है, यहाँ से देखिए 1/y, फिर y के पास जाएंगे तो y का होता है dy/dx, ठीक है। तो अब से हमेशा ध्यान रखना है कि जहां log y का डिफरेंशिएशन आएगा हर बार आएगा तो हम लिखेंगे 1/y इंटू dy/dx, है ना। log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में
अब से बाकी क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, पहले लॉग के पास जाएंगे तो लॉग का हो जाएगा 1/y है तो y, तो 1/y इंटू फिर y के पास जाएंगे तो y का होगा dy/dx। ध्यान से देखिए लॉग का होता है 1/x, तो लॉग के साथ ही कितना है cos x है, तो लॉग का हो जाएगा 1/cos x, फिर cos x के पास जाएंगे तो cos x का हो जाएगा माइनस sin x, फिर प्लस, फिर देखिए लॉग है तो क्या हो जाएगा 1/, है ना, जितना रहेगा डिनोमिनेटर में आ जाता है तो 1/cos 2x। अब फिर जो है cos के पास जाएंगे तो cos का हो जाएगा माइनस साइन, है ना, यहाँ 2x है तो 2x लिखा जाएगा, उसके बाद 2x के पास जाएंगे तो 2 इंटू 1। नेक्स्ट देखिए हम डायरेक्ट अब ये स्टेप हम बीच में अब नहीं लिखेंगे, है ना, ये इतना बड़ा स्टेप था। अब डायरेक्ट यहाँ लॉग का कितना लिखेंगे 1/cos 3x, यहाँ cos 3x है तो cos के पास जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन 3x, और 3x का कितना हो जाएगा 3 इंटू 1। बस इसी तरह से अब जो है रूल फॉलो करेंगे, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए ऐसे। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोले थे कि टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ बेस ई, है ना, दोनों तरफ बेस ई, ठीक है, तो दोनों तरफ से बेस है तो बेस लिखने का जरूरत नहीं है ना। और जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेस ई का जो लॉगरिथम होता है ना, इसका डिफरेंशिएशन जानते ही हैं 1/x होता है, ठीक है, तो इसमें सब में बेस ई छिपा हुआ है, ठीक है, तो लिखने का जरूरत नहीं है। log x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4, x minus 5, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे बेस ही है, ठीक है, तो क्योंकि दोनों तरफ है तो, है ना, दोनों तरफ से हटा दीजिए। डिफरेंशिएशन जब करना रहेगा तो उस समय एज्यूम कर लेंगे कि फिर से कि बेस ई है वापस मेरा। यहाँ देखिए ये रूट को पावर में से लिख सकते हैं ना, रूट को पावर 1/2। अच्छा अब देखिए log y बराबर कितना लिखिएगा, ये 1/2 किस में है, पावर में है, तो पावर है तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाए, चलिए ठीक है। फिर से फॉर्मूला देख लेते हैं, log a टू दी पावर m था तो m क्या आया था गुना में, बेस में ही था, है ना, तो m log कितना लिखेंगे a, ठीक है, बेस में दोनों का e है सेम, है ना। अच्छा ये अलग है, देखिए ऐसे सोचते हैं कि ये आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है, और ये जो है नीचे जो लगा रहता है ना वो बेस होता है, ठीक है, तो ये 1/2 आ गया मल्टीप्लीकेशन में। अब देखिए अब गुना और भाग में रहता है तो क्या होता है, जब मान लीजिए log m गुने n रहता है तो log क्या हो जाता है m प्लस n, जो गुना में log m प्लस log n और जब पता है भाग में होता है तो log m अब माइनस क्या हो जाएगा log n। तो देखो यहाँ पर दो को गुना में है, तीनों क्या है डिवीजन में है, तो log में इन दोनों को प्लस के साथ लिखेंगे और जो डिवीजन में रहेगा उस सबको माइनस के साथ लिखेंगे, है ना। इस फॉर्मूला को देखिए m डिवीजन में था तो इसको माइनस के साथ आया ना, और जो गुना में था वो सब देखिए m n गुना में था तो प्लस में, तो देखिए x-1 और x-2 दोनों क्या है। अच्छा पहले इसको पहले पूरा कर दे, है ना, धीरे धीरे जो शॉर्ट करते जाएंगे। ये है डिवीजन में, कहने का मतलब x-3 भी है, x-4 भी है और x माइनस क्या है 5 भी है। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे log y इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ लिख देते हैं log अच्छा कौन कौन गुना में है, x-1 है, x-2 है, देखिए दोनों प्लस में लिखे ना, जो डिवीजन में सबको माइनस में, तो माइनस क्या लिखेगा log x-3 माइनस log x-4 माइनस log x-5, ठीक है, ये हो गया। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए अब देखिए डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे।
लॉग वाई का, है ना। अब डी बाई डी एक्स वगैरह कुछ भी नहीं लिखे हैं। देखिए लॉग वाई का क्या लिखेगा, 1/y, है ना। डी बाई डी एक्स एज्यूम कर लीजिए कि लगा हुआ है, तो लॉग का, है ना, 1/x होता है, तो साथ में y है, तो 1/y इंटू वाई का क्या लिखेगा, फिर y के पास जाइएगा तो dy/dx। अब ऐसे ही बनाते जाएंगे, बहुत बार जो है सारे क्वेश्चन में अब तक जो है बताते चले आए हैं, ठीक है। 1/2। अब देखिए हम इस लॉग के पास जाएंगे तो ये लॉग आता है कि 1/x करो, तो 1 जितना रहेगा उसको डिनोमिनेटर में कर देंगे। अब इसके पास जाने पर ये बोलेगा कि x का करो 1 डिफरेंशिएशन, -1 का करो 0, है ना। यहाँ ऊपर एक लाइन लिख दिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब अब डिफरेंशिएशन ही लिखना है। फिर आइए यहाँ पर प्लस लॉग का, देखिए 1 कितना है, x-2 लिखिएगा, ठीक है। ये हो गया डिफरेंशिएशन लॉग का, x-2 आ गया नीचे। अब x-2 के पास जाइएगा तो x का 1 हो जाएगा और 2 का कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। इसी प्रकार से लिखते जा रहे हैं। माइनस, यहाँ देखिए ये कितना है, लॉग है, तो लॉग का 1/x होता है, तो कितना हो जाएगा 1/x-3। अब x का है कि x का करो 1, है ना, और 3 का हो जाएगा 0। फिर आगे बढ़िए तो प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, तो माइनस लॉग का हो जाएगा 1/x-4 और x का हो जाएगा 1, -4 का हो गया 0। फिर इसके पास आइएगा तो -1 इस लॉग के पास, तो x-5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना। लॉग x का 1/x, तो x-5 है, तो x-5 डिनोमिनेटर में, इंटू x का हो गया 1 और 5 का हो गया 0, ठीक है। दिख रहा अच्छे से, चलिए ठीक से दिख रहा। अब ऊपर से मिटाते हैं। अब इसी तरह से हम बताते जाएंगे, क्योंकि लॉग में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, इतना बड़ा बनाने से कुछ फायदा है नहीं। रोज, है ना, कंटिन्यूअस आप हर एक लेक्चर का वीडियो देख रहे होंगे तो ये सब जो है आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम अब तक सारे क्वेश्चन ऐसे ही बताते हैं, बोलते हैं कि अब शॉर्ट करते जाएंगे। देखिए, है ना, तो कितना हो गया 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू, ये है 1/2। यहाँ देखिए 1 - 0 तो 1, तो 1 कितना आ जाएगा x-1, तो लिखेंगे 1/x-1। यहाँ देखिए 1 - 0 तो 1, तो ऊपर 1 हो गया, नीचे x-2, तो लिखेंगे प्लस 1/x-2। यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ 1 - 0 तो 1/x-3। इसको देखिएगा तो 1 - 0 तो 1 में -1 तो गुना कीजिएगा तो -1। अब y कितना हो गया x-4। और नेक्स्ट देखिएगा तो माइनस, है ना, ये भी हो जाएगा 1 - 0 तो 1, तो 1/x-5, तो 1/x-5, ठीक है। तो इसलिए यदि dy/dx लिखना है तो हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ y लिखिएगा, ये हो जाएगा 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। तो इसलिए यहाँ से dy/dx इक्वल टू 1/2। अच्छा, y किसको माने थे, तो y माने थे x-1 √x-1, x-2, x-3, x-4, x-5, है ना, ये y की जगह इतना था। और इंटू 1 कितना है x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4, एक और माइनस 1/x-5, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, यही क्या हो गया dy/dx निकल गया। अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, है ना। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो टेकिंग लॉग बोथ
साइड्स विद बेस ई, तो क्या लिखेगा log y, है ना, इक्वल टू, यहाँ भी देखिए इसमें जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसमें सब के लॉग में बेस ई छिपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे लॉग, है ना, दोनों तरफ लॉग लेना है तो इसके आगे लॉग लगाएंगे, इसके आगे भी क्या लगाएंगे लॉग, और ये जो है वो लिखेंगे यहाँ पर log x, और इसका पावर कितना है cos x, दोनों तरफ बेस ई है, ठीक है, तो बेस हटा दिए हैं, ठीक है, सबका बेस में ई है। अच्छा, उसके बाद ये हो गया log y इक्वल टू, ये cos x है तो यहाँ पर आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लीकेशन में, तो cos x को ले मल्टीप्लीकेशन में इनटू log ऑफ कितना हो गया log x। देखिए तो यहाँ तो दो पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये है। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो याद कीजिए यहाँ से log का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, लिख दिए। अब उसका डिफरेंशिएशन, तो log का क्या होता है 1 बाई वाई, y का क्या होता y का क्या होगा dy बाई dx। अब देखिए ये गुणा वाला नियम u इंटू v याद होगा, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो देखिए लिखते जाते हैं, बोलते भी जाते हैं, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे इंटू इसको बोलेंगे सेकेंड पार्ट, क्योंकि ये बीच में गुणा है, सेकेंड पार्ट को एज इट इज छोड़ देंगे log ऑफ log x, फिर प्लस का साइन देंगे। अब की बार फर्स्ट पार्ट को छोड़ा जाएगा इंटू सेकेंड पार्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन, मतलब डी ऑफ log x बाई dx, है ना, x के रिस्पेक्ट में, है ना, लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, कॉस का जानते हैं क्या होता है माइनस साइन एक्स, और यहाँ है log ऑफ log x प्लस यहाँ देखिए cos x है इंटू, अच्छा अब सबसे पहले इस वाले log के पास जाएंगे तो हो जाएगा 1 बाई, इसके साथ जितना रहेगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, log x 1 बाई x होता है ना, तो log के साथ log x है तो ये आ गया डिनोमिनेटर में। अब इस log के पास जाएंगे तो ये log कहेगा कि चलो 1 बाई क्या लिखो x लिखो, है ना, क्योंकि log के साथ जितना है x वो डिनोमिनेटर में। अब इस x के पास जाएंगे तो x कहेगा कि मेरा डिफरेंशिएशन, है ना, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। तो इस प्रकार से ये जो है कंप्लीट हो गया। हमको dy बाई dx निकालना है, तो चलिए यहाँ से लिखते हैं, और dy बाई dx इक्वल टू, जो y यहाँ डिवीजन में है तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो y, अच्छा देखिए अंदर क्या है माइनस साइन एक्स है इंटू लॉग ऑफ log x, तो लिखेंगे log ऑफ log x, ठीक है। यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ लिखेंगे प्लस, अच्छा आगे कितना है, ऊपर में देखिएगा cos x गुने 1 गुने 1 गुने 1, तो ऊपर आ जाएगा cos x, और डिनोमिनेटर में देखिए x है log x, तो लिखिएगा कितना x log x, यही क्या हो गया सॉल्यूशन। तो अभी तो y है ना, y के रूप में, हमको तो x के रूप में लिखना है सारा, तो y बराबर क्या माने थे उसको भी पुट कर देंगे ना, तभी जाकर पूरा कंप्लीट होगा। तो y को माने थे ये log x के पावर कितना है cos x, ठीक है, यहाँ लिखेगा माइनस साइन एक्स इंटू log ऑफ log x प्लस cos x बाई, है ना, बाकी को उतार रहे हैं x log x, ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया dy बाई dx। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। अब आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच माइनस है ना, हम तीन ही फार्मूला पढ़े थे, एक पावर वाला देखे थे, एक मल्टीप्लिकेशन था, एक डिवीजन था, यहाँ तो माइनस है। तो हम क्या करेंगे कि इसको y1 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे, ठीक है, अलग अलग, इसका अलग डिफरेंशिएशन करके x के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, और इसको अलग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर दोनों को यहाँ रख देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ऐसे है, लेट y1 इक्वल टू x टू द पावर x एंड y2 इक्वल टू द पावर साइन x। तो यहां से रखिएगा, इसके जगह y1 माने हैं, देखिए तो यहाँ रखिएगा y1 आएगा, माइनस इसको y2 माने हैं, देखिए तो यहाँ y2 रखिएगा,
y2। अब लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा y का कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा dy वन बाई डी एक्स और माइनस क्या हो जाएगा dy2 बाई डी एक्स। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले dy1 बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, मतलब बोले थे ना इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा y1, और फिर y2 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dy2 बाई डी एक्स, मैंने 2 के पावर sin x का करना पड़ेगा, और उसके बाद dy1 बाई डी एक्स और dy2 बाई डी एक्स निकालने के बाद ये जो इक्वेशन 1 लिखे ना इसी में पुट कर देना है। तो मतलब dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिखना पड़ेगा, आप dy1 बाई डी एक्स भी निकाल चुके होंगे इसको डिफरेंशिएशन करके, और इसको डिफरेंशिएशन करके dy2 बाई डी एक्स, है ना, दोनों को रख दीजिए, यही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब से टास्क ये होगा कि पहले इसका dy1 बाई डी एक्स तो निकालिएगा ना dy2 बाई डी एक्स। तो चलिए वही अब एक करके निकालते हैं। देखिए नाउ y1 इक्वल टू x टू दी पावर x। अब कहिएगा कि ये तो पावर वाला फॉर्मूला x गुना में, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए वो x टू दी पावर n होता था ना बाई डी एक्स लिखते थे, तो ये n कांस्टेंट होता था, ये वेरिएबल होता था, लेकिन यहाँ भी वेरिएबल है और यहाँ भी क्या है, दोनों का दोनों क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल। और यहाँ पर क्या था, ये कांस्टेंट था, ये वेरिएबल था। तो अब देखिए ऐसे केस में दोनों तरफ लॉग मान के बनाएंगे, तो टेकिंग log both sides with base e, तो बोले थे ऐसे लिखेंगे बेस को हाइड करते हुए log x टू दी पावर x। अच्छा तो कितना हो गया log y1 इक्वल टू जो x ऊपर जो पावर में है वो क्या आता है गुना में, फार्मूला हम फर्स्ट बार में लिख दिए थे, नहीं होगा तो एक बार फिर से पीछे जाकर देख लीजिए, है ना, या नोट किए होंगे तो देख लीजिए, जो पावर था वो क्या आता था गुना में, तो x है ना ये आएगा गुना में, तो x इंटू कितना हो गया log x। ठीक है, अच्छा x इंटू log x। अब देखिए अब क्या होगा कि लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर देखिए, तो चलिए log के पास गए तो log का हो गया 1 बाई y1 इंटू y1 का कितना हो जाएगा dy1 बाई dx, है ना, एकदम सिंपल है। अब देखिए ये है गुना में, तो अब देखिए गुना वाला में क्या होता है कि कहेगा कि फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन, बोले x का डिफरेंशिएशन तो x का कितना होता है 1, ठीक है, dx बाई dx, है ना, बार बार वैसे लिखना नहीं है, अब सीधे डायरेक्ट, है ना, तो x का डिफरेंशिएशन 1, log x को क्या होगा छोड़ देंगे तो इनटू log x, ठीक है, उसके बाद आइए प्लस, अब के बाद फर्स्ट पार्ट को छोड़ेंगे, तो फर्स्ट पार्ट क्या है x, और log x का डिफरेंशिएशन बोलिए तो log x का 1 बाई x होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1 बाई x, ठीक है। नहीं तो देखो ऐसे बना देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, dx बाई dx फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन log x को छोड़ दिए, अब प्लस x इंटू अब के बाद डी ऑफ लिखेंगे log x बाई dx, तो x का हो गया 1 इंटू log x और प्लस x, log x का कितना 1 बाई x, ठीक है। तो यही चीज में यहाँ लिखे हैं, है ना, तो ऐसे डायरेक्ट अब बनाना है, अब ऐसा नहीं फॉलो करना है, स्टेप्स अब बढ़ाने नहीं है, स्टेप्स घटाने हैं। तो अब देखिए अब जो है हमको dy1 बाई dx लिखना है, ठीक है, तो y1 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, चलिए ठीक है, तो ये हो गया कितना log x और x से x कैंसिल, तो प्लस कितना हो गया 1, ठीक है, इसमें सब के log में बेस e था तभी log x का 1 बाई x हुआ था डिफरेंशिएशन, मतलब बेस में सब में e हाइड है, ठीक है। तो अब नहीं बोलेंगे, अब आगे जो है dy1 बाई dx इक्वल टू y1, हाँ y1 को क्या माने थे, देखिए यहाँ पर y1 बराबर x टू दी पावर x है ना, तो इसको रखेंगे ना x के टर्म में, क्योंकि हमको तो x के टर्म में ही दिया हुआ था क्वेश्चन, तो आंसर भी तो x ही के टर्म में लाके छोड़ेंगे, इनटू log x प्लस 1, ठीक है, ये बन गया, इसको मान लीजिए 3, 1 इक्वेशन माने तो इसको 2 मान लीजिए। अच्छा ऑल्सो एक और भी है, y2 कितना है 2 टू दी पावर sin
एक्स, है ना। इसमें आप चाहें तो लॉग मान के भी बना सकते हैं और बिना लॉग मान के भी बना सकते हैं। बिना लॉग मान के कहिएगा कैसे, ये डायरेक्ट फार्मूला है डी ऑफ ए टू द पावर एक्स बाई डी एक्स का, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है। तो चलो इसको भी यूज कर लेते हैं। ए की जगह 2 है कांस्टेंट और ऊपर वेरिएबल, ठीक है। तो देखिए इसको डायरेक्ट बनाइए डी बाई टू बाई डी एक्स फॉर्मूला पे। तो देखिए 2 के पावर साइन एक्स है ना। अच्छा इसको डिटेल में बनाते हैं, थोड़ा सा ऐसे समझ में आएगा। लिख दिए, तो लिखेंगे डी ऑफ 2 के पावर साइन एक्स। अच्छा पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ऊपर जो पावर है उसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ऊपर कितना है साइन एक्स। अब फिर जो है साइन एक्स का करेंगे, देखिए तो डी बाई टू बाई डी एक्स कितना निकल के आ गया, एक तो निकल गया 2 के पावर साइन एक्स का कितना होता है, जैसे 1 के पावर एक्स, 1 के पावर एक्स, साथ में को लॉग ए होता था, ये जितना होता था 1 के पावर एक्स, 1 के पावर एक्स, तो पहले लिखेंगे 2 के पावर साइन एक्स है तो 2 के पावर साइन एक्स, और साथ में क्या लगता था लॉग ए, मतलब जो बेस में रहता था उसके साथ लॉग, तो बेस में 2 है तो लिखेंगे लॉग 2। चलिए ये भी लिख दिया। अब साइन एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो गया कॉस एक्स, ठीक है। इसको इक्वेशन कितना मान लिया 3 मान लिया। फिर से एक बार देख लीजिए, है ना। यहां देखिए 2 के पावर था साइन एक्स, है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना था। तो हमको एक फॉर्मूला ध्यान था कि ए टू द पावर एक्स, ये लिखा चुके हैं, ए टू द पावर एक्स का होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए, यहाँ एक्स, यहाँ भी एक्स, तो यहाँ भी ए के पावर एक्स, एगो साथ में लॉग ए भी लगा रहता है, लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में, तो यहाँ देखिए तो डी ऑफ 2 के पावर साइन एक्स है, तो यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स था, तो यहाँ देखिए साइन एक्स है तो नीचे क्या लिखे साइन एक्स, उसी प्रकार से चेन रूल लगाते हुए, और फिर डी साइन एक्स ऊपर और फिर डी एक्स नीचे। यहाँ देखिए 2 के पावर साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 2 के पावर साइन एक्स, और साथ में वो लॉग इसके साथ लगता था ना, 1 के पावर एक्स, 1 के पावर एक्स, और लॉग के साथ क्या लगाइए, तो यहाँ लॉग 2 लग जाएगा, यहाँ बेस में 2 है तो 2 इंटू साइन एक्स कितना हो गया कॉस एक्स, तो यही हो गया डिफरेंशिएशन। ये दिख रहा नीचे से, ठीक है, ठीक रहा, दिख रहा ठीक से। अब देखिए तो इसमें तो जो भी वैल्यू आया 2 और 3 में 1 में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ फ्रॉम 2 and 3, put the value from 2 and 3 into 1, है ना, ऐसे लिख देंगे बस। उसमें डी वाई बाई डी एक्स है ना, यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई वन बाई डी एक्स, तो 2 में क्या है यही है वैल्यू, है ना, डी वाई वन बाई डी एक्स का यही वैल्यू है, तो एक्स टू द पावर एक्स, यहाँ लिखेंगे लॉग एक्स और प्लस 1 और माइनस डी वाई टू बाई डी एक्स है, तो यहाँ पर है ना डी वाई टू बाई डी एक्स, इसको रख देंगे, तो लिखा जाए 2 के पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स, है ना, यही क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ गया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए ठीक से, और उसके बाद हम इसको एक और तरीका से बता देते हैं कि इसको लॉग मान के कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इतना ही आएगा। तो इसको हम इरेज करते हैं, सब पॉज करके नोट कर लिए होंगे। तो चलिए हो गया, हम एक्स्ट्रा के लिए, है ना, इसको जो है लॉगरिथम लेके बना देते हैं। देखिए यही हो गया सॉल्यूशन, है ना, यहाँ पर काम खत्म हो गया। देखिए y2 बराबर कितना है, जल्दी से देख लीजिए, 2 के पावर साइन एक्स है, लॉग लेंगे दोनों तरफ, है ना, दोनों का बेस ई रहेगा, तो लॉग y2 बराबर कितना हो जाएगा लॉग, है ना, 2 के पावर साइन एक्स, है ना, बेस में ही है, ये आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो लॉग y2 इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग कितना हो गया 2, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो याद कीजिए लॉग का होता था 1 बाई, यहाँ y2 है तो y2, और फिर लिखेंगे डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू, चलिए लॉग 2 तो कांस्टेंट है ना, चलिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट छोड़ दी,
और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है सबको जानते हैं, साइन एक्स का डी साइन एक्स बाई डी एक्स का कॉस एक्स होता है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। इसलिए यहाँ डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टू मल्टीप्लीकेशन में चला गया, तो वाई टू यहाँ मल्टीप्लीकेशन में चला गया और इंटू कितना है लॉग टू है इंटू कॉस एक्स है, तो चलिए ये भी लिख दिए। अच्छा वाई टू को कितना माने थे, टू के पावर साइन एक्स को वाई टू माने थे इंटू लॉग टू इंटू कॉस एक्स। देखिए तो डी वाई टू बाई डी एक्स सेम चीज निकल के आया ना, तो जिनको ये नहीं समझ में आया होगा तो ये वाला यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें देख रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन में 3 टर्म है और सभी टर्म का पावर दिया, तो देखिए कैसे बनाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ बेसी, ये कितना हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल 4, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लीकेशन वाले किस में हो जाते हैं, प्लस में हो जाते हैं, लॉगरिथम का फॉर्मूला है ना, फर्स्ट में हम लिख दिए थे। तो लॉग वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए लॉग बोलिए ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर फिर प्लस ये हो गया लॉग एक्स प्लस 4 का पावर कितना हो जाएगा 3 और प्लस लॉग एक्स प्लस 5 का पावर कितना, इस तरह से 4। अब बता दें कि जो पावर है वो गुना में आता है ना, तो देखिए ये सब जितने भी पावर है सब क्या आ जाएंगे आगे गुना में आ जाएंगे। यहाँ से लिखिएगा लॉग वाई इक्वल टू 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 3 और प्लस 3 आएगा मल्टीप्लीकेशन में इंटू लॉग कितना हो गया एक्स प्लस 4 और प्लस 4 आएगा मल्टीप्लीकेशन में इंटू लॉग एक्स प्लस 5, है ना। इस तरह से सब जो है मल्टीप्लीकेशन में जो पावर था वो आ गए लॉग में। अच्छा उसके बाद देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए अब शॉर्ट में बनाते हैं, है ना। तो लॉग का जानते हैं कि 1/, ये y है तो y आ गया नीचे, फिर y का करेंगे तो कितना हो जाएगा dy बाई dx, है ना। इसी प्रकार से करते जाना, ये 2 गुना में तो 2 लिखे गुना में, इस लॉग का करेंगे तो 1/, इसके साथ जितना है वो, ठीक है, इस तरह से डिवीजन में। फिर इंटू एक्स प्लस 3 के पास जाइएगा तो एक्स का 1 हो जाएगा, 3 का कितना होगा 0, फिर हो गया 3 इंटू लॉग का बोलिए तो 1/, यहाँ एक्स प्लस 4 है तो एक्स प्लस 4 आ गया, है ना, डिनोमिनेटर में, और यहाँ से x का हो गया 1 और 4 का हो गया 0 और प्लस फिर इसी प्रकार से 4 इंटू लॉग का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/x प्लस 5, है ना, log x ऑफ डिफरेंस 1/x, तो ये बटा में आ गया इंटू x का हो गया 1 और 5 का हो गया 0। तो देख लीजिए इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन हो गया। यदि dy बाई dx लिखना चाहें तो बोलिए क्या लिखिएगा, y जो डिवीजन में है यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ 2 है ना इंटू 1 प्लस 0, तो ऊपर 2 ही होगा, नीचे कितना आ जाएगा x प्लस 3, इसको कीजिएगा 3 इंटू यहाँ 1 प्लस 0 तो 1, तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/x प्लस 4, 3 भी है ना तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, अब प्लस यहाँ देखिए यह 4 इंटू 1 प्लस 0 तो कितना हो गया 4/x प्लस 5। तो इस तरीके से क्या हो गया, इसका dy बाई dx निकल गया। अब वापस क्या करेंगे कि इसको मिटाते हैं, दिलाई है, इसको नोट करते जाइए, ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए इतना। तो चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, तो यहाँ तक मिटाते हैं। अब देखिए, अच्छा y का वैल्यू छोड़ देते हैं, हमें यहाँ तो रखना है ना, यहाँ से देखिए तो dy बाई dx इक्वल टू यहाँ y का वैल्यू
ये जो है ना ये रख देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का होल 4। ये किसका वैल्यू रखा गया? y का। अच्छा यहाँ पर देखिए x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 है, तो नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा? x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। अच्छा x प्लस 3 में भागा देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 से दो में मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस कितना 5। उसके बाद ये प्लस, यहाँ 3 है, यहाँ 3 लिखिएगा। x प्लस 4 से x प्लस 4 कटेगा तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 बचेगा, यहाँ लिखिएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, और कितना है? 4 है, तो यहाँ लिखिएगा प्लस 4। अच्छा यहाँ x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा तो बचेगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, तो लिखेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, है ना। अब देखिए, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू एगो एक्स प्लस 3 से एगो एक्स प्लस 3 कटेगा तो एगो एक्स प्लस 3 बचेगा, एगो एक्स प्लस 4 से एगो एक्स प्लस 4 कटेगा तो एक्स प्लस 4 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एगो कटेगा तो स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर 4 में से एगो कटेगा, है ना, तो 3 में यहाँ बचेगा, मतलब एक्स प्लस 5 के होल की। अच्छा नीचे वाला तो कट गया, है ना, ये सब इससे एक वो कट गए। अब देखिए 2 है, मल्टीप्लाई कीजिएगा x में x से एक्स स्क्वायर, 5 में x से तो 5x, 4 में x से तो 4x, तो 5 4 9x, है ना। अब गुणा करके देखिएगा तो ऐसे ही आएगा 9x, या अलग अलग कर देते हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा तो 5 में x से तो 5x, 4 में x से तो 4x, फिर 4 में 5 से तो 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस 3, x में x से तो एक्स स्क्वायर, x में 5 से तो 5x, 3 में x से तो 3x, 3 में 5 से तो 15, है ना, दिख रहा? चलिए ठीक है, दिख रहा। प्लस x में x से तो एक्स स्क्वायर, प्लस x में 4 से तो 4x, प्लस 3 में x से तो 3x, 3 में 4 से तो 12 हो गया। और डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 5 का होल की। चलिए गुना करते जाइएगा। 2, अच्छा 2 में एक्स स्क्वायर से तो बोलिए 2x स्क्वायर, देखिए 5 4 9x, 9 दूनी 18x, प्लस 20 दूनी 40, प्लस 3 में एक्स स्क्वायर से तो 3x स्क्वायर, 5 3 8, 8 3 की 24x, प्लस 15 3 45, प्लस 4 में एक्स स्क्वायर से तो 4x स्क्वायर, 4 3 7, 7 चौक 28x, प्लस 12 चौक 48। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा गया। बस खाली हम आगे जो है इसको सॉल्व करते जा रहे हैं, है ना, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 5 का होल क्यूब। देखिए 2 2 3 5 5 4 9, तो 9x स्क्वायर हो गया। चलिए 18 है और 24 है और 28 है, इसको जोड़ना है। 8 4 12, 12 8 20 की 0, हाथ में 2 2 2 4 1 5 5 2 7, शायद यही आएगा। प्लस चलिए 8 5 13, 13 को 3 हाथ में 1, 4 4 8 4 12 1 13, तो देख लीजिए यही है।
तो इसको नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए बेस में भी वेरिएबल, ऊपर भी वेरिएबल है ना, और दोनों प्लस में है ना, ना मल्टीप्लीकेशन में है ना डिवीजन में। इसको y1 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। तो लेट y1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स के पावर x है ना, एंड y2 इक्वल टू एक्स के पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स है ना, अलग अलग मान लिए। इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए इसके जगह y1 माने से तो हो जाएगा y1 और प्लस इसके जगह y2 माने हैं तो यहाँ हो जाएगा प्लस y2। अच्छा, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो गया dy वन बाई डी एक्स प्लस ये हो गया कितना dy2 बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। dy बाई डी एक्स हम निकालेंगे, dy2 बाई डी एक्स निकालेंगे, और निकालने के बाद इसी एक इक्वेशन में इसी में रख देंगे है ना। यहाँ से y1 से dy1 बाई डी एक्स निकालेंगे, इसमें रख देंगे, y2 से dy2 बाई डी एक्स निकालेंगे, इसमें रख देंगे, वही dy बाई डी एक्स जो है निकल के आ जाएगा। नाउ कितना है, y1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स के पावर एक्स है। वेरिएबल बेस में ऊपर वेरिएबल लॉग लेके बनाएंगे, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स है ना। तो चलिए लॉग ले लिए, लॉग कितना हो गया एक्स प्लस 1 बाई एक्स है ना, लिख दीजिएगा एक लाइन, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स है ना, इट वैसी ऐसे लॉग लगा दीजिए। उसके बाद क्या लिखिएगा, बोलिए लॉग y1 चाहे तो लिख लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ बेसी, पता है बेस हाइड कर दिए हैं। तो लॉग y1 इक्वल टू कितना हो गया, ये जो x पावर में है, देखिए यहाँ x पावर में है तो x यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो x इंटू कितना हो जाएगा लॉग x प्लस वही कितना 1 बाई एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखिए लॉग के पास जाएंगे तो लॉग का कितना हो जाएगा 1 बाई y1 इंटू y1 का हो जाएगा dy1 बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ देखिए ये गुना वाला हो गया ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा नीचे से लिखेगा, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ देखिए 1 बाई y1 इंटू dy1 बाई डी एक्स इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे इंटू सेकेंड पार्ट को छोड़ देंगे, छोड़ दिए। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का साइन लेंगे। अब की बार फर्स्ट पार्ट को छोड़ा जाएगा इंटू सेकेंड पार्ट का है ना, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, यही था रूल। और 1 बाई y1 इंटू dy1 बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं 1 होता है, यहाँ हो गया log x प्लस 1 बाई एक्स। अच्छा अब उसको देखिए, ये है x इंटू, अब इस log के पास जाएंगे तो log कहेगा कि 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स कर दो, ठीक है। अब जाएंगे इसके पास, तो x का देखना, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। अच्छा उसके बाद प्लस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखिए हम यहाँ कर देते हैं 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन। 1 बाई एक्स भी बार बार मिलेगा, ठीक है, 1 बाई एक्स भी बार बार, जैसे कहने का मतलब है कि x का बताए थे ना बार बार आएगा, रूट एक्स का बताए थे 1 बाई 2 रूट एक्स, पहले बता चुके हैं है ना, पहले वाले वीडियो में सब है ना, डिफरेंशिएशन में पूरा जो है ये सब सारा चीज है ना। और बोले थे कि इसको ध्यान में रखना है, उसी तरह आज बोल रहे हैं कि 1 बाई एक्स से वो ध्यान में रखिएगा।
तो देखिए इसका निकाल देते हैं, 1/x का डिफरेंशिएशन ध्यान से देखिएगा, और आगे से इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो x के पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा पावर -1, नीचे 1 है तो ऊपर गया तो -1/dx। अच्छा, -1 आ गया गुना में, और x के पावर क्या होता है, जो पावर है मल्टीप्लीकेशन में, पावर क्या होता है घट जाता है, तो -1 है और क्या हो जाएगा -1। ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस जो पावर है गुना में, पावर क्या होता है घट जाता है, तो -1 हो गया इंटू एक्स, और एक्स पर -1 है ओकरा में से एक और घटा दिए तो कितना हो गया, ये वाला फॉर्मूला एक्स पावर n वाला पे लगा रहे हैं, जो पावर था गुना में आ गया, अब पावर क्या हो गया एक घट गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा -x इंटू एक्स, कितना हो गया -x के पावर -2, तो कितना हो जाएगा ऊपर में -1 नीचे क्या लिखिएगा x²। ठीक है, लिखा नीचे, चलिए यहीं तक देखिए रहा था, है ना। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या लिखिएगा -1/x²। ठीक है, तो इसको जो है नोट कर लीजिए, ठीक से 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है -1/x² होता है ना। तो चलिए अभी यहाँ पर लिख दे, तो यहाँ से फिर से देख लीजिए लॉग का किए, तो लॉग के पास जाइएगा तो कहिएगा कि 1/, कर दो, है ना, 1/, जितना है उसको कर दो, तो यहाँ कर दिए। अब इसके पास देखिए x का हो गया 1, और 1/x का -1/x², है ना। ठीक है, बस इतना ही आप ध्यान रखिएगा, बस इतना में हो जाएगा। तो नहीं पता चलेगा वहाँ बाहर, नहीं भूल जाइएगा तो उसको, है ना, साइड में कहीं इसको निकाल लीजिएगा, है ना, साइड में निकाल लिए, बस हो गया आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, इसको अब इरेज करते हैं, इन सबको नोट कर लीजिए ठीक से, तो इरेज करते हैं हम। चलिए अब देखिए, और यहाँ लिखिएगा dy1/dx, y1 क्या हो जाएगा, यहाँ डिवीजन में तो मल्टीप्लीकेशन में, लॉग कितना हो गया x + 1/x प्लस x, है ना, डिवाइड बाई, यहाँ देखिए नीचे लिखिएगा x, है ना, इनका यहाँ पर क्या होगा भिन्न का जोड़ होगा, है ना, तो यहाँ हो गया x, है ना, एलसीएम x में x से तो हो गया x² और प्लस कितना हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा x², और x² में 1 से तो कीजिएगा तो x² माइनस क्या हो गया 1। अच्छा, अब देखिए ये x² है, यहाँ x है, इसको इससे वो x काट दीजिए। अच्छा, ये भी नीचे है और ये ऊपर है, तो इससे भी कर सकता है। यदि ये नहीं समझ में आ रहा तो देखो यहाँ जो डिवीजन में है ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ x² हो जाएगा। अब की बार में लिख देते हैं dy1/dx इक्वल टू, ये हो गया y1, ये हो गया log x + 1/x प्लस x ऊपर जाएगा तो हो गया x², और ठीक है x² + 1 इंटू x² - 1/x² हो गया। अब तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो और dy1/dx इक्वल देखिए क्या क्या हो गया, y1 किसको माने थे जी, इसी को माने थे ना, यहाँ लिखिए x + 1/x पावर x। अच्छा, उसके बाद कितना है, इसको सब उतार दीजिए, ये हो गया log x + 1/x, यहाँ प्लस ऊपर में लिखिएगा x² - 1/x² + 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया dy1/dx निकल के आ गया। ठीक है, इस चैप्टर का क्वेश्चन ही सब बड़ा बड़ा है ना, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ से निकल गया dy1/dx। अब अगला टास्क है इसी प्रकार से dy2/dx निकालने के लिए। ठीक है, तो अब निकालते हैं dy2/dx। तो इसको जो है यहाँ से मिटाते हैं, इसको
ऑल्सो दूसरा क्या है y2 इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 प्लस 1/x, यही है। यहाँ पे बेस में वेरिएबल, पावर में वेरिएबल, लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ बेस c, है ना, ऐसे लिख देते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ बेस e, ये हो गया लॉग y2 बराबर लॉग ऑफ एक्स टू द पावर 1 प्लस 1/x। यहाँ से देखिए तो लॉग y2 बराबर कितना हो गया, ये जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आता है ना, लॉग में रहता है तो ये कितना हो गया 1 प्लस 1/x, यानी तो क्या बच जाएगा लॉग x बच जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताइए लॉग के पास गए तो लॉग का हो गया 1/y2, ठीक है। अब y2 के पास जाएंगे तो dy2 क्या होगा dx। यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट यही है, एक का हो गया 0, अब 1/x का याद कीजिए, अभी बताए थे, है ना, याद होगा तो देख लीजिएगा, है ना, इसको पहले में हम बताए थे 1/x मिला था तो -1/x², ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, यदि भूल गए होंगे तो तुरंत डी ऑफ एक्स पावर -1/dx, -1 गुना में पावर, यानी जो पावर है गुना में, अब पावर क्या हो गया 1 -1, एक और घट गया तो -1 × x पावर कितना हो गया -2, तो -1/, जब इसको नीचे लेके आएंगे तो माइनस वाला पावर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है -1/x², तो 1/x यहाँ पर है, इसका लिख देंगे -1/x² इंटू, तो फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, सेकेंड पार्ट को एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस अब की बार क्या करेंगे, अब की बार फर्स्ट पार्ट को छोड़ेंगे 1 + 1/x इंटू सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 log x का कितना होता है 1/x, ठीक है, हो गया। चलिए हो गया डिफरेंशिएशन, और dy2/dx और कितना हो जाएगा, जो y2 यहाँ पर डिवीजन में है यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, -1/x² इंटू log x, अब प्लस, उसके बाद क्या होगा, यहां देखिए x में x से गुना होगा, है ना, यहाँ x², इसमें 1/x, या ऐसे कीजिए ना, इसका एलसीएम अलग ले लीजिए, ठीक है, एलसीएम अलग ले लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा x + 1 इंटू 1/x, अब आ रहा समझ में, इसमें इससे गुना हो जाएगा, है ना। पहले हम ऐसे कर रहे थे कि x में x गुना कीजिए तो x, और x में x कीजिए x², फिर एलसीएम लीजिएगा, बात एक ही है। तो चलिए आगे देखते हैं, और dy2/dx इक्वल टू यहाँ पर y2 कितना हो गया -1/x² इंटू log x, अब प्लस यहाँ हो गया x + 1/x², और dy2/dx कितना निकल के आ गया, तो y2 के लिए हम कितना माने थे, यही था ना, ये था यहाँ पर था, ठीक है, यही था ना y2, तो x टू द पावर 1 + 1/x था, इंटू एलसीएम लीजिएगा तो x², है ना, यहाँ लिखिएगा -log x, यहाँ कितना हो गया +x + 1, इक्वेशन कितना मान लें इसको 3, तो क्या क्या निकल गया dy1/dx और dy2/dx, तो इसी इक्वेशन में रखना था ना, तो इसको जल्दी से इसको नोट कीजिए और इसमें रख देते हैं, वही आंसर हो गया dy1/dx और dy2/dx, है ना, तो इसको पॉज करके नोट कीजिए। तो चलिए ऊपर वाला मिटाते हैं, नीचे नोट करते रहिए, देखिए पुट दी वैल्यूज फ्रॉम 2 and 3 into एक में पुट कर देंगे, तो इसलिए क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ dy/dx है,
इक्वल टू, बोलिए, डी वाई वन बाई डी एक्स तो यही है ना, कितना है एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसके पावर कितना है एक्स। अच्छा यहाँ कितना है लॉग है एक्स प्लस वन बाई एक्स और प्लस ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये तो डी वाई वन बाई डी एक्स सिर्फ पुट किए हैं और डी वाई टू बाई डी एक्स भी है ना। तो उसके बाद क्या लिखेगा, प्लस है तो प्लस एक्स के पावर वन प्लस वन बाई एक्स और माइनस लॉग एक्स है। अच्छा बटा में कितना है एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स को यहाँ लिख देते हैं एक्स प्लस वन आगे लिख दिए है ना, आगे पीछे लिख ही सकते हैं पता ही। यहाँ से जो है यही क्या हो गया आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो समझ में आया होगा, डी वाई वन बाई डी एक्स की जगह ये वाला था है ना, तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये वाला यहाँ रख दिया है ना डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई टू बाई डी एक्स देखिए यहाँ निकाल चुके हैं, इसको यहाँ रख दिए हैं बस, तो रखने पर ये है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो देखिए फिर भी उसी प्रकार से है, बेस वेरिएबल पावर भी वेरिएबल प्लस में है ना, अलग अलग है ना, मल्टीप्लिकेशन में है ना डिवीजन में, तो इसको अलग y1 मानना पड़ेगा, इसको अलग y2। यहाँ लिखेंगे लेट y1 इक्वल टू log x टू द पावर x एंड y2 इक्वल टू x टू द पावर log x है ना। तो इसलिए यहाँ से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके जगह y1 माने हैं है ना, अब प्लस इसके जगह क्या माने हैं y2, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में इक्वल टू ये हो जाएगा डी वाई वन बाई डी एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा डी वाई टू बाई डी एक्स। अच्छा उसके बाद क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 है ना, हम यहाँ से डी वाई वन बाई डी एक्स निकालेंगे, यहाँ से डी वाई टू बाई डी एक्स, दोनों का वैल्यू इन जगह पे रख देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स है ना। तो फिर से वही काम रिपीट करेंगे, वाई नाउ वाई वन इक्वल कितना है एक्स लॉग एक्स के पावर एक्स, लॉग एक्स के पावर एक्स है ना, वेरिएबल वेरिएबल ठीक है, बेस में और पावर में दोनों में। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स विथ बेस ही, अच्छा खाली लॉग लिख दीजिए है ना, समझ जाइएगा बेस में ई है ठीक। अच्छा लॉग कितना हो जाएगा y1 इक्वल टू लॉग ऑफ, लॉग लेना है कितना, इसका पूरा का लॉग लेना है, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग यहाँ लगा देंगे, इसका पहले लॉग लगा देंगे बस, तो लॉग एक्स का पावर कितना है एक्स। अच्छा ये कितना हो गया लॉग y1 इक्वल टू, ये जो एक्स का पावर है ये आएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो एक्स इंटू कितना हो गया लॉग ऑफ लॉग एक्स। देखे तो यह दो पार्ट हो गया, एक एक्स है और दूसरा लॉग ऑफ लॉग एक्स है। देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो log y1 का कितना होगा 1 बाई, पहले y1 डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डायरेक्ट, तो 1 बाई कितना हो गया y1। अच्छा उसके बाद y1 का कितना हो जाएगा dy वन बाई dx इक्वल टू हो गया। इसमें देखिए दो पार्ट है, चलिए फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 इंटू इसको आईडीटी छोड़ देंगे, ये सेकेंड पार्ट मान लीजिए और ये है फर्स्ट पार्ट, x का डिफरेंशिएशन 1 और इसको छोड़ देंगे, मतलब लॉग ऑफ लॉग x प्लस, अब यहाँ देखिए
अब की बार यहाँ फर्स्ट पार्ट को छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए फर्स्ट पार्ट को छोड़ दिए, यहाँ क्या बच गया x इंटू, अब जो है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले इस लॉग के पास जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 ये जितना है वो नीचे आ जाएगा log x, ठीक है। अच्छा अब फिर सेकेंड वाले लॉग के पास जाएंगे, दिख रहा है यहाँ से इस लॉग वाले का, इस लॉग का करेंगे तो 1 log x। अब इस लॉग के पास जाएंगे तो ये लॉग कहेगा कि ठीक है इसका कर दो 1/x इंटू, अब आ गया x के पास तो x का डिफरेंशिएशन 1 तो कितना हो गया इंटू 1 हो गया। चलिए तो और 1/y1 इंटू dy1/dx इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया log ऑफ log x, है ना। यहाँ बीच में गुना मत समझ लीजिएगा, है ना, ये आर्गुमेंट है साथ में। कैसे साइन 60 डिग्री लिखते हैं तो साइन में थोड़ा ना गुना होता है ना। साइन एक ऑपरेटर की तरह है, उसी तरह ये ऑपरेटर की तरह है, ठीक है। इसको पहले से लगा हुआ है। चलिए यहाँ गुना है ना, ऊपर वाला x ये नीचे वाले से कट जाएगा तो बचेगा कितना 1/log x। इसलिए dy1/dx निकलना है तो क्या होगा, यहाँ से y1 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा तो y1 तो यही है ना, तो इसको लिखेंगे log x के पावर x, ठीक है। और इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए तो कितना आएगा, ये log x आएगा, log x में इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया log x इंटू log ऑफ log x, अब प्लस कितना हो गया 1 और dy1/dx इक्वल टू, है ना, देखिए ये ऊपर है log x के पावर x, ये कितना है log x, ऐसे पढ़े ना, a के पावर m रहेगा a के पावर n, है ना, डिवीजन में रहता है तो पावर बढ़ जाता है, a माइनस n हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है, log x बेस से पावर 1 बढ़ जाएगा तो log x के पावर ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 1। देखिए आंसर किसी भी तरीके से यहाँ से गुना करके छोड़ दिए, नहीं हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया log x इंटू log ऑफ log x, अब प्लस कितना हो गया 1, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया dy1/dx। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए पहले। तो चलिए नोट डाउन हो गया होगा तो यहां से मिटाते हैं फिर से। नेक्स्ट है y2 इसको तो कितना है x टू द पावर log x, है ना। हाँ यहाँ से लिखने के बाद यहाँ से लिखिएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ log लेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए log y2 इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर log x, ये पावर में है, यहाँ से आएगा यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, तो log y2 बराबर कितना हो जाएगा, है ना। लिख देंगे एक लाइन टेकिंग log बोथ साइड्स, नहीं भी लिखिएगा तो लोग समझ जाएंगे दोनों तरफ log लिया हुआ है। ये जो log x पावर है ये गुना में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा log x इंटू log x। देखिए अब दो टर्म गुना में आ गया, है ना। फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड पार्ट को छोड़ेंगे, फिर फर्स्ट पार्ट को का छोड़ा जाएगा, सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, ऐसे कीजिएगा। लेकिन देखो एक बहुत आसान तरीका ये दिख रहा है कि log x गुने log x, दो को log x है तो दोनों को होल log x लिख के स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि 2 गुने 2 आया तो उससे अच्छा है ना कि 2 का स्क्वायर लिख देंगे सिंगल टर्म, है ना। तो इसको ऐसे भी करेंगे तो इसलिए log y2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो log x का होल स्क्वायर, ये तो और आसान हो गया, है ना। गुना वाला नियम भी नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ पावर वाला लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो देखिए तो log y2 का कितना हो जाएगा, बोलिए जल्दी से, 1/y2 इंटू y2 का हो जाएगा dy/dx, है ना। log y2 हो गया इक्वल टू, अब देखिए पावर वाला नियम याद कीजिए। सबसे पहले बोले थे कि पावर जो रहेगा पूरा में, तो पावर वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो x से पावर n, तो n आ जाता है गुना में, और फिर x के पावर n-1 हो जाता है। देखिए पावर 2 है तो लिखेंगे 2 आ गया गुना में, देखिए डायरेक्ट बढ़ा रहे हैं, है ना। ये वाला फॉर्मूला x के पावर n वाला, ठीक है, n इंटू एक्स के पावर n-1। तो पावर 2 है तो पावर 2 गुना में आ गया, और log x के पावर कितना हो जाएगा, 2-1। तो पावर वाला काम खत्म। अब अंदर जाएंगे log x के पास, तो log x का कितना होगा, इंटू log x का जानते हैं 1/x, इस log का काम खत्म। फिर x के पास जाएंगे तो x का कितना होगा, 1 हो गया। अब देखिए dy/dx, y2 कितना है, यहाँ पर है x के पावर log x, तो लिख देंगे x के पावर log x इंटू ये कितना हो गया 2 इंटू खाली क्या बचेगा log x के पावर 1, तो log, और बटा में क्या है x, इसलिए कितना हो गया dy/dx, इसलिए dy/dx इक्वल टू, देखिए x के पावर 1, देखिए फिर बेस सेम, डिवीजन में पावर घटेगा तो x के पावर कितना हो जाएगा log x -1, ठीक है, इंटू क्या हो गया 2 log x। तो ऐसा कीजिए ना, इंटू 2 log x है तो 2 बाहर निकाल दीजिए, इंटू यहाँ पर लिख दीजिए log x, है ना। तो ये क्या हो गया, ये 2 हो गया, नहीं ये 1 था, इसको 2 मान लेंगे, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे 3। अब क्या करेंगे, ऊपर लिखते हैं, यही लिखते हैं, यही लिखते हैं, पुट द वैल्यूज फ्रॉम 2 and 3 into 1। तो चलिए इसमें रखिए, तो ये dy/dx हमको तो ये निकालना है, तो चलिए dy/dx कहाँ आएगा, ये बनाया है, तो इसको लिखिए कितना log x के पावर x-1, यहाँ है log x, ये वाला लिख रहे हैं, इंटू log ऑफ log x प्लस 1 प्लस dy/dx, यही है ना, इसको लिख दीजिए 2 log x को ना हो तो पहले लिख दीजिए, है ना, log ऑफ x इंटू x के पावर कितना है log x है -1, हो गया यही आंसर। चलिए इसको नोट डाउन ठीक से कर लीजिए, चलिए।